ऐसा लग रहा है कोई रोड सिनेमा का रोड शो चल रहा है। तो मेरे पास ऑप्शंस है इन सब का रिव्यू करने का। एक ये कोई ला रिजर्व करके वाइन है, इसका रिव्यू आएगा, सील्ड बॉटल का रिव्यू आएगा। ये है J&B ओक एंड ग्लो, इसका तो रिव्यू हम कर चुके हैं। इन सब का भी कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी बॉटल है। आज मैं चाह रहा था किसी ऐसी चीज़ का रिव्यू करें जिसका रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो देखिए इन सब के तो हो चुके हैं रिव्यू, इसका भी रिव्यू पेंडिंग है। दिस इज़ अ जिन, तो इसका कुछ टाइम बाद आएगा। लेकिन दैट्स राइट गाइस, वक्त आ गया है कि हम रिव्यू करें। सॉरी गाइस, आई एम एन एमेच्योर। मैकेलन गोल्ड, इसका रिव्यू है आज। तो चलिए प्लीज़ देख लो यार, कोई तो देख लो। बढ़ रही है, एक चीज़ ज़रूर सामने आ रही है कि मुझे ना गंदगी से सख्त नफ़रत हो रहा है। अब वो गंदगी को चाहे मैं खुद निपटाऊँ या कोई और निपटाए, मुझे गंदगी से बहुत नफ़रत है, बहुत दिक्कत है। मैं गंदगी अपने आसपास देख नहीं सकता। मैंने एक बात ज़रूर नोटिस करी थी कि ये जो गंदगी, सफाई से मेरा लगाव है, इसकी शुरुआत हुई। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। लाइक आई वाज सेइंग, मैं अपने आप को काफ़ी बड़ा हीरो समझता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ मैकेलन गोल्ड। ये है हाईलैंड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। हाईलैंड सुनते ही मेरे दिमाग में आया सिंगल मॉल्ट, ओ माय गॉड। देखिए ऐसी रिएक्शन इसलिए है बिकॉज मुझे सिंगल मॉल्ट पसंद नहीं आती, सिर के ऊपर से जाती है मेरे। लेकिन इससे बेहतरीन सिंगल मॉल्ट शायद ही कोई होगी दुनिया में। मैकेलन के काफ़ी दीवाने हैं, माय ब्रदर इन लॉ। अब मैकेलन गोल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की स्कॉच विस्की, इट इज़ एक्सक्लूसिवली मच्योर्ड इन शेरी ओक कास्क फ्रॉम Jerez स्पेन और Jerez स्पेन। डिस्टिलरी लाइसेंस 1824 स्पेसाइड स्कॉटलैंड। शक्ल सूरत से काफ़ी लाजवाब है ये। इसकी मार्केट में काफ़ी इसकी वो है रिस्पेक्ट। there's a thing, there's a stigma, there's a good positive stigma attached around Macallan and people say it's supposed to be really good. पीछे क्या लिखा है? Oh wow, I must show you this man. देख लो यार, कोई तो देख लो। Oops. तो यहाँ पे लिखा है The Spiritual Home, number 1, The Spiritual Home. The Macallan 6 Pillars. Easter Elkey's house proudly watches over the distillery in Speyside, Scotland, built in 1700. Curiously small stills. The Macallan's curiously small and uniquely shaped copper still helps concentrate the flavor of the new make spirit. यार बड़ी गट्स है इनमें यार, और मुझे नहीं पता, शायद मुझे भी इतना गट्सी बनना चाहिए। आप लोगों के पेशेंस को ट्राई करना चाहिए, पर क्यों नहीं आज आजमाऊँ आप लोगों को, मैं पूरा करूँगा मैं। Number 3, the finest cut. The Macallan takes one of the finest new make spirit cuts of any distillery in Scotland, typically a mere 16%. एक काम कर, 16 is my lucky number by the way. एक काम करते हैं ना यार, क्यों ना मैं इसको एक दो इसके पीयूँ, फिर मैं इसके सारे मेकर्स के जो नोट्स है, एंड काफ़ी अच्छी इंग्लिश है, तो देख लो यार पिछले सिंगल मॉल्ट का क्या हुआ, पॉल जॉन का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस लुक्स fucking good, dude, to be fair. It looks pretty good, 40%. Anyways, what am I waiting for? Just hang on. सबसे पहले इसकी शक्ल देखते हैं। कुछ टाइम के लिए म्यूज़िक को मेरा थोड़ा साउंड ऑफ करूँगा, बिकॉज देखिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैकेलन का रिव्यू करने के लिए, लेकिन ज़िंदगी कभी किसी का वेट नहीं करती। तो मेरे ख्याल से जब हम टपकेंगे ज़िंदगी में तो 219 चीज़ें ऐसी होगी जो हमने सोचा हम कभी करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आता। तो आज अगस्त 20 को ये फाइनली दिन आ गया है जब मैं मैकेलन का रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने सोचा था मैं ये करूँगा, वो करूँगा, हीरो बनूँगा, ये बनूँगा। बहुत ही एवरेज शर्ट पहनी हुई है मैंने। जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी किसी का वेट नहीं करती। प्लीज़ सेवर रिस्पॉन्सिबली एंड व्हाट अ बॉटल।
एक सेकेंड, बॉटल की शक्ल देखिए आप, मतलब इस ऐसी बॉटल, ऐसा लेबल शिवस का भी नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज द बेस्ट लुकिंग बॉटल आई हैव एवर सीन। आप कैप देखिए इसकी, थोड़ा सोबर हो गया मैं ये सब देख के यार। इसके जो ग्लास है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, एंड लुक्स के लिए आई गिव इट अ परफेक्ट 10। अब टेस्ट रहेगा, बट मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज इन्होंने कहा है शेरी ओक कास्क्स में ये बनाते हैं, एंड शेरी ओक कास्क की मुझे याद आती है किसकी, मेरे ख्याल से ग्लेनफिडिक 18 में भी शेरी कास्क का कुछ इन्होंने किया है मिश्रण। सो आई लाइक दिस शेरी कास्क आई गेस। ग्लास में अपना फेवरेट ग्लास लेके आऊँगा। वेट गाइज, एक और चीज़ मैं कहना पसंद करूँगा बिफोर आई गेट कैरिड अवे एंड आई रूइन द रिव्यू। मैं आज पहला ड्रिंक अपने स्टाइल में बनाऊँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, बिकॉज अगर मेरी शुरुआत नहीं अच्छी शुरू होती ना ड्रिंक की तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता। तो एनीवेज विदाउट मच फर्दर डू, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैकेलन कितने की आती है, मेरे ख्याल से 10 या 12,000 की आती होगी, और अगर बहुत ही सस्ता आपको मैकेलन चाहिए तो आई डोंट नो कितने की आती है फ्रैंकली। मैं फाइंड करके लिखना चाहूँगा, तो मैं लिख दूंगा नीचे क्या प्राइस है, तो डोंट किल मी। ये बॉटल काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है मेरे पास, पर मैंने कभी खोली नहीं, मुझे याद भी नहीं मैं इसको कब लेके आया था। नो आइडिया, नो रिकलेक्शन। ओके, दैट्स हाउ द टॉप लुक्स। Beautiful so far. The presentation is absolutely outstanding. Now let's go for a smell. This is my first smell of Macallan. Smell इश्क होता है, और जो ड्रिंकिंग होती है वो इश्क के बाद जो होता है वो होता है। बोलती बंद हो गई है मेरी, मैं आपको बता भी नहीं सकता कैसी स्मेल है इसकी, क्योंकि अगर मैंने स्मेल करने के बाद इसको हीट कर दिया तो बहुत गालियाँ पड़ेगी, पर स्मेल इसकी 10 on 10 है। स्मेल में डेफिनेटली शेरी, वनीला, कैरमल का एसेंस आ रहा है, लेकिन बड़ी तहजीब से बनाया गया है। ग्लेनफिडिक 18 की मुझे ज़रूर याद आ रही है, लेकिन ग्लेनफिडिक 18 मेरी फेवरेट सिंगल मॉल्ट है। स्मेल तो इसकी जन्नत जैसी है। ये स्मेल ऐसी कर रही है जैसे आप यूरोप की जो कंट्री साइड की स्मेल होती है, थ्रू दोस कॉबल रोड्स व्हेन देयर इज़ अ बार, मतलब बहुत ही तहजीब वाली स्मेल है। एक तरीके का ठहराव, एक तरीके का पेशेंस है, और पेशेंस से बड़ा वर्च्यू क्या है ज़िंदगी में। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा पोर कर देता हूँ इन माई फेवरेट ग्लास। काफ़ी मेरे ख्याल से दमदार ड्रिंक है। सिंगल मॉल्ट मैंने देखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है समटाइम्स, स्पेशली द मोर डेयरिंग एंड बोल्ड वंस लाइक पॉल जॉन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने अपने रिव्यू में कहा। ये लाइट मैं चला देता हूँ, एक सेकेंड। Okay, this is perfect. Okay, so now I'm going to just add some ice. I know it's quite kurkure and I'm mentioning kurkure, but you know me, there's no room for pretension in my life. अगर मैं विस्की के साथ कुरकुरे पीना पसंद करता हूँ, तो चाहे वो ऑल सीजन्स हो, चाहे वो ऑफिसर्स चॉइस हो, चाहे वो मैकेलन हो। Okay, this is the second ice cube which I'm putting in here. वाह वाह वाह, चलो 2 ही डालते हैं। You know, let's not overdo whatever I overdo. ठीक है, ये मैंने 2 डाल दिए इसमें। And for water, I'm just gonna add some of this. जैसे मैंने कहा, मैं पहला ड्रिंक अपने जैसे ही बनाऊंगा। So मैंने क्या किया है, मैंने अराउंड 30 to 60 ml, मे बी 45 ml का ड्रिंक बनाया है, एंड उसके साथ में मैंने पानी डाल दिया है, मे बी अबाउट 100 ml. And now I'm just going to let it sit. I don't know if this is 100 ml. Could be 100 ml. So 100 ml water, 45 ml of liquor. And I'm super excited. And I'm going to wait exactly 5 minutes for this, guys. So I'll see you in 5 minutes. 5 मिनट मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है dude, क्या है मैकेलन्स का मुकदमा। So before I taste it, I thought मैं पहले ही पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है इसमें। The burnished gold spirit
presents a lemon citrus nose, the orange peel, and an interlacing sweetness that softens but doesn't eliminate the zest. Okay, Burning Gold Spirit presents a lemon citrus, orange peel, sweetness that doesn't soften the zest or eliminate. A quiet note of vanilla, like I guessed, is followed by dark chocolate, more assertive yet not overly so, with lingering floral and light oak notes. Citrus and boiled sweets rule the palate, along with hints of ginger and cinnamon, while soft oak tones reveal toasted apples. The finish is medium sweet, malty and slightly dry. जितना मैंने अपने आप को ज़िंदगी में समझा है, तो इन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दी है इसकी, it's just right down my alley. This is exactly the kind of stuff I appreciate, and I know some of you are probably saying that I'm lying, but I'm not lying. If you watch all my videos of whiskey, and you'll know that this is exactly what I look for. Like, for example, I love the fact that it has orange peel, which reminds me of Glenmorangie, the vanilla bit, which again reminds me of Glenfiddich and the best whiskies. Dark chocolate, yes, some of them do have a hint of that. More assertive is this lingering floral and light oak notes, again, big plus. Not really sure about ginger and cinnamon, but hey man, cinnamon could be a bit of a pepper spice kind of a thing. So if you do 100 pipers and that kind of thing, you might like it. While soft oak tones reveal toasted apples. Dude, this is just like Glenfiddich 18, but this is how my drink looks right now. This looks as sexy as Sexy Woman right now. Cheers guys. God bless Macallan. First sip. This could be the best whiskey I've ever had in my life. I mean, the creamy elegance and the smoothness and the dashing, I don't know man, there's something very dashing about it. It's outstanding. मतलब पूरी जो विस्की का कल्मिनेशन है, जिस तरीके से 2 आइस क्यूब मिक्स हुए पानी के साथ और एहसास के साथ, स्मेल तो उसकी 10 थी ही, और पहले सिप ली मैंने, एक सिप लिया है, आप लोगों ने देखा है। आप जाके देखिए मेरे ग्लेनफिडिक 18 का रिव्यू, और मेरी रिएक्शन काफ़ी सिमिलर थी उस दिन भी। एंड गाइज, दिस हैज़ सच अ नाइस culinary style. By that I mean to say, what I mean to say is that if you're having it with some food items, this goes masterfully, because इसमें कई सारे पहलू है. Despite being a single malt, इसमें कई सारे पहलू है, and I think the sherry cask and the oak cask, if it was mixed in those kind of casks, the woody chirpiness is very alive, not burnt, not overbearing, but perfectly done. मैं ज़रूर बैठा यहीं पे हूँ, लेकिन मैं उड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना इसका अमेजिंग झूमता हुआ फ्लेवर है इसका। जी हाँ, मैंने अमरूद फ्यूजन ट्राई करी है, मैंने ग्लेनफिडिक 18 पी है, ग्लेनफिडिक 12 का भी क्या टेस्ट है, क्या बाइट है, शिवस रीगल का भी क्या टेस्ट है, क्या बाइट है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिमेंशंस है। ये मुझे पहले ड्रिंक में ही 3 डायमेंशन लगी, और एक तरीके की तमीज़ है इस ड्रिंक में, एक तरीके का अंदरूनी अंदाज़ है इसका, एक तरीके का पंच है, एक तरीके का इट्स मेड विद अ लॉट ऑफ केयर। ऐसा लगता है 20 साइंटिस्ट, 20 फिलोसोफर्स और 31 कारीगर साथ में मिलके बैठे हैं, और उन्होंने एक लाजवाब चीज़ बनाई है जिसको इन्होंने नाम दिया है मैकैलन गोल्ड। दिस इज़ ट्रूली गोल्ड गाइस। अगर मैं
फर्स्ट टेस्ट लव की बात करूँ तो मेरे चैनल में ऐसी 3 विस्कीज़ रही है या 4 विस्कीज़ रही है जो बहुत पसंद आई है मुझे। ग्लेनफिडिक 18, द फर्स्ट टाइम आई हैड इट चीथड़े उड़ गए थे। इसके अगर हम कंपेयर करें ग्लेनफिडिक 18 से, इसमें मुझे अभी तक फ़िलहाल ज़्यादा डायमेंशन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बड़े केयरफुली लिखा है, इतनी गट्सी कंपनी है यार कि इन्होंने यहाँ पे 6 पिलर्स का है, मतलब 6 पिलर्स ऑफ दिस द स्पिरिचुअल होम, curiously small stills, the finest cut. The Macallan takes one of the finest new spirit cuts. Okay, exceptional oak cask. So yes, there is an oak cask thing going on. The 1824 series is matured in sherry oak cask from Spain. These casks are filled with aged sherries and left to mature. Natural color. This is not even colored. Are you kidding me? The interaction of spirit and wood alone delivers the variety of rich natural colors. The Macallan is celebrated far and wide by experts in discerning drinkers of the world's most precious whiskey. Okay, let's not get ahead of ourselves. I've just had half a drink and I'm pretty bamboozled, like Navjot Singh Sidhu would say. Sidhu ji, big fan. मानना पड़ेगा कि इस ड्रिंक में लंदन की खूबी है, पेरिस की वर्ल्डी फीलिंग है, हिंदुस्तानी तहजीब है, एंड ओवरऑल कमाल ड्रिंक है ये। मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं घबरा रहा हूँ सेकंड ड्रिंक पीने के लिए, क्योंकि शायद मुझे इसका कोई नुक्स नज़र आ जाए, क्योंकि अभी तक ये लाजवाब है। पहले प्यार की तरह, बिकॉज पहले प्यार में हम नहीं देखना चाहते क्या कमियां होती है, या किसी भी प्यार में, किसी भी इश्क में। चीयर्स। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली लव इट। ये ऐसी विस्की है जो सिलेक्टिव फूड्स के साथ काफ़ी अच्छा जा सकती है मेरे ख्याल से। इफ़ यू आर इनटू हैविंग सम नाइस, I don't know how you pronounce it, but I'm going to write it downstairs. I'm not even going to bother pronouncing it. It's a French term. You will definitely like it if you're into cheese and finely cut cheese and delectable items. If you are a bit of a gourmet guy, this is right down your alley. हाँ, अगर आप शौकीन नहीं है, अगर आपका टेस्ट काफ़ी प्लासिड है, अगर आपके टेस्ट में कोई इतना डिमांडिंग नहीं है, फिर भी आपको ये काफ़ी पसंद आएगी, और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, बिकॉज इसका एहसास इतना कड़ाकेदार है। मतलब 3 डायमेंशंस है। मैं कई बार विस्कीज़ को 1 डायमेंशनल कहता हूँ, इसमें 3 डायमेंशन नज़र आए मुझे खाली एक ड्रिंक पीने के बाद। और ये सिंगल मॉल्ट है, इस बात का दोस्तों सेकंड ड्रिंक ज़रूर है, लेकिन हम आइस के साथ एक नीट बनाना पसंद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ मैकैलन का क्या करिश्मा है, क्योंकि मुझे इतनी लाजवाब लगी है। मेरा एक दोस्त है सौरभ, जो लंदन में रहता है, और उसने काफ़ी इसका बारे में चर्चा की है। तो मुझे आज तक मैंने डिले करता गया मैं ज़िंदगी को, कि एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा जो। माफ़ी चाहूँगा अपने मैं चीप शब्द के लिए, बट कलाकारी है यार, मैं क्या दसूँ तुहानू। मतलब इस ड्रिंक में कलाकारी है, इस ड्रिंक के हौसले बुलंद है, इस ड्रिंक दिस ड्रिंक इज़ बियॉन्ड मनी। आप समझ रहे मेरी बात? दिस ड्रिंक इज़ बियॉन्ड मनी। पैसे से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते मैकैलन की। आपकी सैलरी चाहे 8,000 रुपये हो या 8 लाख रुपये हो महीने की, आप इस ड्रिंक को अमूल्य मानिए। मैं एक ड्रिंक की बात कह रहा हूँ, ये मैंने शायद कभी नहीं, मैकैलन मैंने पी थी, मजाक में झूठ कह रहा हूँ, भूल गया था मैं, 2017 में पी थी, पर तब मुझे समझ नहीं आई। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे विस्की बनाना ही नहीं आती थी 2017 में। अब जाके ट्रिकल हो के, बंदा बन के, इंसान बन के, जानवर बन के कुछ हकीकत आई है। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी विस्कीज़ जब होती है ना, तो मुझे मज़ा आता है, बिकॉज मुझे लगता है पैसे वसूल हो रहे हैं।
क्योंकि आप मेरी रिएक्शन से बता सकते हैं मैं कितना खुश हूँ कि मैंने कुछ ऐसे डिस्कवर किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लिमिट हो गया था जॉनी वॉकर से और शिवस से। शिवस की तो खैर खाली 3 या 4 वैराइटीज आती है, और जॉनी वॉकर की आप जानते हैं सारी वैराइटीज वेरी गुड। जॉनी वॉकर माय फेवरेट प्रॉब्ली हाउस, बट आउट ऑफ नोवेयर मैकैलन हैज कम टू द पिक्चर, एंड जबकि इसका एंट्री लेवल काफ़ी महंगा है, मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार की 12-12 हज़ार की बोतलें हैं, लेकिन फिर भी कुछ रुबाब है इसमें, कुछ बात है इसमें, कुछ ठहराव है इसमें। चलिए ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आपको करना चाहता हूँ नहीं करूँगा। एक्सक्यूज मी गाइस, टाइम फॉर माई सेकेंड ड्रिंक ऑफ मैकैलन गोल्ड सिंगल मॉल्ट। दिस इज नीट विद सम आइस। बर्न बहुत स्लाइट हुआ मेरे को, मैंने काफ़ी डिसेंट सिप लिया है, लेकिन जो बर्न है इस विस्की का वो साइलेंट हुआ है। मैं कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती है दिल में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी मैंने 37 साल जी है, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मैं 40 साल का भी हो चुका हूँगा, बट ज़िंदगी में मैंने ऐसी चीज़ें करी है, मुझे इसका सिप लेते ही मुझे वो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है, वो पार्टीज़, वो रातें, वो बातें, मुलाकातें, सब याद आ रहा है, और जश्न वाला ड्रिंक है डूड। मैकैलन मतलब पहली बार I want to kiss it, it's that good. Okay, I know, time out. I know आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये ओवरडू कर रहा है। हाँ, मैं ओवरडू वाला बंदा हूँ, और अगर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है तो मैं डबल ओवरडू करता हूँ। Cheers. ग्लेनफिडिक 18 काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है, पर वो 10 में से 10 नहीं है। ये भी शायद 10 में से 10 नहीं है। पहली बार पीते हुए मैं किसी चीज़ को 10 में से 10 नहीं देता, और अगर भी दिया है तो झूठ बोला है। काफ़ी अच्छा ड्रिंक है, पर 10 में से 10 नहीं दूंगा इसको, मैं 10 में से 9 दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मेरे पे कैसे ग्रो करती है। अगर आप जानना चाहेंगे किस विस्की को मैं 10 में से 10 देता हूँ, शायद मैं किसी विस्की को भी नहीं देता 10 में से 10। शिवस को भी नहीं देता मैं 10 में से 10, क्योंकि विस्की में इतनी बात नहीं है कि वो 10 में से 10 निकाल सकते हैं। अगर कोई 10 में से 10 चीज़ है दुनिया में, इफ़ देयर इज़ समथिंग विच डिजर्व्स अ 10, देन दैट इज़ अ लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी, वेल मेड लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी। दैट शिट विल नॉक योर सॉक्स ऑफ डूड। चीयर्स। मतलब नीट पी रहा हूँ मैं ऑन द रॉक्स, लेकिन फिर भी मुझे लुभा रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों बाद पी रहा हूँ दारू। मैंने परसों ही पी थी दारू, मैं लाइव भी आया था परसों। आप लोगों ने अगर मेरा लाइव चैनल देखा है, लाइव मतलब इसी चैनल में आया था मैं, एंड बेसिकली ऑन ऑल लेवल्स इट इज़ किकिंग माई एस। सो मेरा एक दोस्त है सौरभ, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको मैंने अभी मैसेज लिखा कि यार दिस कुड बी द बेस्ट विस्की आई हैव एवर रिव्यूड। It is मैंने लिखा, this is what I'm writing, it's shockingly good when you get me, okay, I'm something else I said. He said, this is Saurabh, okay, oh man, I love this one. If you like this, you should also try the 12-year-old Sherry Oak. So guys, support me in this endeavor. I would love to try the 12-year Sherry Oak. And I know the bar is set high, but I need 250 likes if you want me to review the Sherry Oak. If I get 250 likes on this review, I'll fucking do it, dude. Alright, in general sherry cask whiskey guys, मैंने कुछ देर पहले कहा कि दिस कुड बी द बेस्ट विस्की आई एवर रिव्यूड। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी सरप्राइजिंग ड्रिंक है। इसका जो फ्लेवर है, इसका जो हिट है, इसका जो अंदाज़ है, वो कई सारे अपने साथ बारूद लेके आता है। जैसे कि इसमें वनीला का एसेंस है, सिनेमन का काफ़ी अच्छा अंडरटोन है, जो स्पाइसी नहीं है, रूड नहीं है, काफ़ी अवेक है, अलर्ट है, कंट्रोल्ड हाई है। उसके अलावा द फैक्ट दैट इसका कलर इज़ न्यूट्रल, इट हैज़न्ट बीन कलर्ड, इज़ अ बिग अप। शेरी कास्क के फिनिश में तो हुआ ही है, तो शेरी कास्क डेफिनेटली काफ़ी गाढ़ा करता है आपके ड्रिंक को, काफ़ी उसका जो एहसास होता है वो काफ़ी थिक आता है। It stays on your palate for a while, basically.
Oak cask means it has a wood chip kind of finish. That is definitely there. Can I taste a bit of banana in it? Honestly, इतनी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ को मानूं. बनाना टॉफ़ी थोड़ा म्यूटेड है इसका, लेकिन वनीला एंड क्रीम एसेंस ज़रूर है. दो चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ, जैसे बनाना टॉफ़ी और वनीला. जिन ड्रिंक्स में ये होता है मुझे पसंद आती है, और ये काफ़ी नेचुरली मेड ड्रिंक है तो मुझे और भी पसंद आ रही है. आई थिंक माई कैमरा बैटरी इज़ लो. तो यार मैं भी थोड़े धर्म संकट में हूँ, क्योंकि हाँ मैंने नीट ड्रिंक भी पी लिया और मैंने पानी के साथ भी पी लिया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक और नीट बनाओ, जो कि कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से. तो मैं ओ हो इतनी लाजवाब ड्रिंक करा दी मैंने. चलिए आपके अभी कैमरा ऑन है, चाटूंगा नहीं. सो एनीवेज, ये मैंने एक और बना दिया है ड्रिंक, स्मॉलिश हाफ ड्रिंक. लेकिन इसमें मैं थोड़ा कुछ फ़र्क करना चाहूँगा. मुझे वॉल्यूम पसंद है अपने ड्रिंक्स में, तो मैंने एक बर्फ़ और ऐड कर दी है. अगर आप भी पी रहे हैं तो आप भी मेरे जैसे पीना, और कोई मतलब जो मुझे पसंद आ रही है तो आपको वही रेकमेंड करूँगा ना कि ऐसे पियो. तो मैंने इसमें आई हैव एडेड वन मोर आइस क्यूब. देयर वर 2 आइस क्यूब्स व्हिच वर मेल्टेड. I added a fresh ice cube, the globe style, and I'm going to add only a little bit of water, and I'm going to let it sit for 5 minutes just to see what it does, because जो पहला ड्रिंक था मजबूत था. हाय गाइस, अगर आप अभी जागे हैं तो मैकेलन 10 का रिव्यू हो रहा है. दिस इज़ मैकेलन गोल्ड, नॉट 10. मैं काफ़ी शौक हूँ इससे. स्कॉटिश स्पेसाइड स्कॉटलैंड से विस्की है, और मैं इसलिए शौक हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन है. इस कदर बेहतरीन है ये कि इसने भुला दिया है मुझे सारी अदर विस्कीज़ को. और ये जैसे कि आपने देखा, मैंने विस्की डाली, थोड़ा बर्फ़ डाला, थोड़ा पानी डाला, बहुत कम. जश्नबाज, जोशीला, जहाँबाज. माय गॉड यार, बहुत ड्रिंक्स किए हैं, बहुत सारी विस्कीज़ पी है, लेकिन इस तरीके की हिट शायद ही कभी आई है. और मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ी मैकेलन की फॉलोइंग है. पीपल लव मैकेलन. Cheers to you guys who've had this drink before and are Macallan followers. I've just gotten into it, so don't mind my opinion. I'm just expressing it. So, yo, feel with me, bro. But wow. मज़ा आ गया. इतना मज़ा आ गया मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेड लेबल में किसी ने, कि मैं कह नहीं सकता, but this drink is like, I'm just gonna say, this is like red label on acid. This is like black label on acid. अगर मैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ को एक तरफ लेके आऊँ तो मैं कहूँगा मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने गोल्ड लेबल, ग्लेनफिरिक 18, रेड लेबल, नॉट सो मच ब्लैक लेबल टू बी फेयर, अ बिट ऑफ ब्लैक एंड शिवर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब 5 विस्कीज़ को एक साथ मिला दिया है और एब्सोल्युटली किल कर दिया है. किन लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा. अगर आपको ऑल सीजन्स पसंद है, हाँ, अगर आपको 700 रुपये वाली ऑल सीजन्स पसंद है तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए. अगर आपको 100 पाइपर पसंद है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सिनेमन वाली बात है. अगर आपको ब्लैक लेबल वाली पसंद है, ब्लैक लेबल ड्रिंक पसंद है, तो ब्लैक लेबल की एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ब्लैक लेबल अपने जितना उसका दाम है उसके लिए बहुत ही कड़ाकेदार की ड्रिंक है, बिकॉज वो 2 डायमेंशन ड्रिंक है. ये 3 डायमेंशन ड्रिंक है. तो अगर आपको ब्लैक लेबल से ग्रेजुएट करना है, अलग लेवल पे जाना है, कुछ मौक़ों के लिए मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगा. मैं नहीं रेकमेंड करूँगा आप पार्टी रखिए और ये ड्रिंक रखिए, क्योंकि ये पर्सनल ड्रिंक होनी चाहिए, क्योंकि इस काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी लाजवाब है. क्या स्मोकी ड्रिंकर्स को ये पसंद आएगी? स्मोकी ड्रिंकर्स का क्या है कि कई बार ड्रिंक 1 या 2 डायमेंशनल हो जाती है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट इज़ एफिंग ऑसम, but still it's a bit of a 1 dimension or 2 dimension drink. This is a 3 dimension drink, because
It has the creamy essence, it has a bit of smoky essence, it has the black label like fruity essence, it has the wood chip essence, it has the cinnamon and the spice going on. So they are right when they say the 6 pillars and all that, they are absolutely right. So guys, this was my review for Macallan. I'm not gonna have a fourth drink on the camera. I just want to say this could be probably the best single malt I've ever had in my life. And even as far as whiskeys are concerned, this could be the most amazing surprise for me. हाँ, मैं कैमरे में ये सब कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद रुकने नहीं वाला. मैं कम से कम 3 ड्रिंक इसके और पीऊँगा, क्योंकि ये लाजवाब है. दिस इज़ एब्सोल्युटली अनक्वेश्चनेबली परफेक्ट इन एवरी वे यू कैन इमेजिन. और हाँ, अगर ये 10,000 की भी मिल रही है, मैं इसको पसंद करूँगा, ना कि 2 गोल्ड लेबल. मैंने कह दिया, अगर आपको 5,000 की गोल्ड लेबल मिल रही है, आप इसके 2 ले आइए. 8-10,000 जितना भी इसका कॉस्ट है भाई लोग, मुझे नहीं पता, बता देना, लिख देना नीचे. 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, जो भी है, इसको ट्राई करिए. पीस. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes?